और चलिए अब आपको आध्यात्मिक सफर पर हम लिए चलते हैं। देवों के देव महादेव का वो पवित्र स्थल जहां पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है। हम बात कर रहे हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की, जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। और जब यात्रा की पावन घड़ी आने वाली है तो भक्तों में जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब इस यात्रा में 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यहां प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो वहीं 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में शामिल हो रहे तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंच गया है, जहां सिक्किम सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। देवाधिदेव महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर एक बार फिर से आने जा रहा है। 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा की श्रद्धालुओं की मनोकामना अब फिर से पूरी होने जा रही है। अब एक बार फिर ये यात्रा शुरू हुई है तो बाबा भोले के भक्तों के उत्साह की सीमा नहीं है। 5 साल बाद आए हैं। बहुत दिनों से इसके लिए तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से फिर खुले, लेकिन कुछ कोविड के बाद से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जिस वजह से यात्रा नहीं हो पाई। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी हम लोग जा चुके हैं और बहुत दिनों से तमन्ना थी कि दोबारा से फिर जाए। मैं पहले भी जा चुकी हूँ इसी रूट से, तब सेकेंड टाइम लिया है क्योंकि 5 साल से हम वेट कर रहे थे और जा नहीं सके। 15 जून को दिल्ली से रवाना होकर कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के गंगटोक पहुंचा। वहां आईटीबीपी की ओर से तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें हर तरह की सुविधाओं का भरोसा दिया। इससे पहले रविवार को गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन से हर हर महादेव के जयघोष के साथ धूमधाम से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया गया। इस जत्थे में 2 अधिकारियों सहित 39 तीर्थयात्री शामिल हैं। पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती थी। इस तीर्थ यात्रा में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। ये यात्रा अब तक 3 रास्तों से संपन्न होती रही है। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से होकर जाता है। ये 65 किलोमीटर की यात्रा है। दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है। 802 किलोमीटर की ये यात्रा है। तीसरा मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से जाता है। ये करीब 500 किलोमीटर की यात्रा है। हालांकि इस बार अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 ही रूट तय किए गए हैं, जिसमें एक उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर है और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर है। लिपुलेख मार्ग से इस साल कुल 5 जत्थों में अधिकतम 50-50 यात्रियों का दल रवाना होगा। यानी लिपुलेख से होकर 250 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। वहीं नाथुला मार्ग से 10 जत्थों में 50-50 श्रद्धालु यात्रा करेंगे। यानी नाथुला रूट से करीब 500 तीर्थयात्री इस बार कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। इन दोनों रास्तों से होकर इस तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं आईटीबीपी की ओर से मुहैया कराई जाती हैं। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जिम्मेवारी भारत सरकार देती है। तो जो यात्रा के लिए जो मेडिकल कवर, फाइनल मेडिकल, सुरक्षा और इस तरह की जो सुविधा है वो हमारी जवाबदारी है और वो जवाबदारी शुरू से लेकर आखिर तक होती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 में सबसे पहले लिपुलेख पास, जो कि उत्तराखंड में है, उसके द्वारा शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक ये जवाबदारी आईटीबीपी निभा रही है। जो यात्री आ रहे हैं इनका मेडिकल भी दिल्ली में आईटीबीपी के हॉस्पिटल में ही हुआ है। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार नाथुला होकर जा रहे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को एक्लेमेटाइजेशन और आबो हवा में ढलने के लिए कुछ समय सिक्किम में बिताने होंगे। इसके बाद 20 तारीख को वो नाथुला पास के जरिए सरहद पार करके चीन में दाखिल होंगे और फिर चीन की ओर से निर्धारित रूट से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना होंगे। ये तीर्थ यात्रा अगस्त के अंत तक चलेगी।
बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों का अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।